आज हम लोग हीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देख सकते हैं। आज ये पार्ट 2 है और कल हमने हीट के बारे में ही पढ़ाया था। आज भी हम लोग हीट के बारे में पढ़ने वाले थे। कल हम पैमाना के बारे में पढ़ाए थे, उस पर न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन बताए थे। पैमाना ने 4 पैमाना होता है। 4 पैमाना में हमने एक संबंध बताया था, सी बाटा में 5, एफ माइनस में 32 बाटा में 9 बराबर के माइनस 273 बाटा में 5 सी बाटा आर बाटा में 4 होता है। कल हमने 5 लिख दिया था, क्योंकि 5 भी लिखा था, कहीं कहीं बुक में 5 भी उसको मिलता है, बाकी रियल में 4 सही है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। इस पर क्वेश्चन आता है हर साल बीपीएससी या बिहार दुर्गा की तैयारी करते हैं या एसएससी की भी तैयारी करते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान में रखना जरूरी है। और कुछ पैमाना के बारे में, कुछ विभिन्न प्रकार के तापमापी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। अपने इस पर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछते तो कैसे किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, सूत्र यही प्रयोग करना है। पहला क्वेश्चन आ सकता है, बीपीएससी री एग्जाम में 66 में भी पूछा है और 65 में भी पूछा है, या यूपी पीछे इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि किस डिग्री, कौन से ताप पे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होता है। तो इसका आंसर कहिएगा -40 डिग्री सेल्सियस। अब कहिएगा इसको कैसे मानते हैं। तो क्वेश्चन है कि किस ताप पर, किस ताप पर, क्वेश्चन इस टाइप से आता है, बीपीएससी पूछता है हर साल कि किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट मेल खाता है। फ़ारेनहाइट मेल खाता है। ठीक है, आप कहेंगे क्वेश्चन कैसे आता है कि किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट मेल खाता है। ये बीपीएससी पूछा हुआ है। री एग्जाम 2020 में 2000 आपका ये 20 में ही क्वेश्चन आया था, री एग्जाम में पूछा था, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट का मेल खाता है। तो देखिए एवं फ़ारेनहाइट क्या खाता है, मेल खाता है। तो आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है -40 डिग्री सेल्सियस। अब कहिए कैसे -40 डिग्री सेल्सियस आपको मान लें हम। देखिए इसको हम जांच करके दिखाते हैं आपको। सी की जगह मान लीजिए कितना है, -40 है। सूत्र हम दोनों यह प्रयोग करेंगे, सी बाटा में 5, एफ माइनस में 32 बाटा में क्या प्रयोग करेंगे, 9। ठीक है, सी का मान कितना दिया है, -40 बाटा में कितना है, 5, एफ माइनस में 32 बाटा में 9, काटिए यहाँ से तो कितना आएगा, 8 आएगा, -8 आ गया। ठीक है, 9 से गुना कर दीजिए, कैसे गुना, 9 आ गया यहाँ पे, एफ माइनस में 32, 9 8 72, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बराबर में एफ, 32 बराबर में एफ, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, -40। देखिए यहाँ पर हमने सी का मान -40 लिया था, एफ का मान क्या आ गया, -40। तो क्वेश्चन यही आता है कि किस ताप पर सेल्सियस में फ़ारेनहाइट क्या खाता है, मेल खाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से भी आया हुआ है, बीपीएससी पूछा हुआ है, या बीपीएससी पूछ सकता है, उस प्रकार से राजस्थान पीछे से पूछ चुका है, वो बताने वाले क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। आपको क्वेश्चन मिलने वाला है कुछ सेकंड में। क्वेश्चन आता है कि किस ताप पर, क्वेश्चन आता है किस ताप पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट का 2 गुना होता है। किस ताप पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट क्या होता है, 2 गुना होता है। तो उसको याद रखिएगा। किस, क्वेश्चन क्या है दोस्त, किस ताप पर सेल्सियस, पहले सेल्सियस ले लेते हैं, सेल्सियस फ़ारेनहाइट का दुगुना आता है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, हल करते हैं इसको हम। देखिए जो सेल्सियस है आपका फ़ारेनहाइट का क्या 2 गुना आता है, यानी 2 फ़ारेनहाइट मिलकर 1 सेल्सियस के बराबर आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 2 फ़ारेनहाइट मिल क्या आता है, 1 सेल्सियस के बराबर आता है। हमने सूत्र क्या देखा है, सेल्सियस फ़ारेनहाइट में क्या संबंध होता है, सी बाटा में 5, एफ माइनस में 32 बाटा में 9। इसको याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए सी का मान क्या भरेंगे हम लोग, सी का मान भरने वाले हैं 2f बटा में 5
f माइनस में 32 बटा में 9। देखिए अब यहाँ से हम लोग गुना करेंगे, 9 दूनी 18f बराबर में 5f, ये हो गया। हमने बनाया 18f बराबर में 5f माइनस में 160। अब देखिए 5f इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 18f माइनस में 5f बराबर में 160, घटाइएगा आएगा 13f। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस, तो माइनस कितना आ जाएगा, माइनस 160, और f बराबर आप देखिएगा तो माइनस 160 बटा में 13। तो ऑप्शन में ये दे सकता है, या इसको काटिएगा तो 13 कम 13, 3 बच गए, यहाँ पर सट जाएगा। तो 13 दूनी 26, फिर एक 13 दूनी 26, 4 तृतीया 39, इतना आपका फ़ारेनहाइट ऑप्शन में दे सकता है। ये दे तो दोनों में से कोई एक आपका ऑप्शन में दे सकता है। ये दूसरा क्वेश्चन था आपका। अब तीसरा क्वेश्चन देखने वाले किस प्रकार से पीपीएससी को पूछ सकता है या यूपीपी से पूछ सकता है, तो तीसरा क्वेश्चन देखने वाले। तीसरा क्वेश्चन सेल्सियस की जगह फ़ारेनहाइट दे देगा। देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। किस ताप पर, तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट सेल्सियस से मेल खाता है, सेल्सियस के बराबर होता है, सेल्सियस के किस ताप पर फ़ारेनहाइट सेल्सियस के दोगुना होता है। ये भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेल्सियस के दुगुना होता है। क्वेश्चन तीसरा इस प्रकार से आ सकता है, और ये पूछा हुआ है, ये राजस्थान पीसीएस पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोई भी पीसीएस क्वेश्चन होता है किसी भी पीसीएस से पूछ सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। किस ताप पर फ़ारेनहाइट सेल्सियस के दोगुना होता है। तो जी देखिए यहाँ फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस क्या होता है, दोगुना। प्रश्न कर रहा है कि 2 सेल्सियस मिलकर 1 फ़ारेनहाइट बन रहा है, और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध है, c बटा में 5 f माइनस में 32 बटा में 9। ठीक है, अब देखिए f की जगह पर क्या भरने वाले हैं, 2c भरेंगे, 2c माइनस 32 बटा में 9, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 9c, इधर गुना करेंगे तो 10c हो जाएगा, 32 बचे 160 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए माइनस है, इधर आ जाएगा प्लस, इधर आएगा तो माइनस, 9c माइनस 10c बराबर में माइनस 160। अब देखिए माइनस c आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 160, माइनस माइनस कट गई, इसलिए c का मान कितना हो जाएगा, 160। तो देखिए क्वेश्चन क्या आता है, किस ताप पर फ़ारेनहाइट सेल्सियस के दोगुना आता है, तो 160 डिग्री पर आता है। तो इसको आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन राजस्थान पीसीएस पूछा हुआ है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, जैसे हमने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के तापमापी में संबंध लिखा है कि -40 डिग्री सेल्सियस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट क्या होता है, पैमाना क्या होता है, उसका समान होता है। हम इसके पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल उस पर बना कर दिखाए थे। दूसरा क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आ सकता है कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट, आर का मतलब रोमन होता है, रोमर, तो किस ताप पर फ़ारेनहाइट रोमर के बराबर होता है, तो -25 डिग्री, माइनस लगा दीजिएगा आप 25.6 डिग्री। ठीक है, और क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, किस ताप पर सेल्सियस रोमर के बराबर आता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री पर आपका ये क्या आता है, बराबर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट केल्विन क्या आता है, बराबर आता है, तो 574.25 डिग्री पर ये क्या होता है, बराबर होता है। कौन कौन, फ़ारेनहाइट और केल्विन। इतना देख लिए। क्वेश्चन एक जरूर याद रखिए कि जो मानव के जो शरीर होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर होता है, उसके जो ताप होता है ना, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में बोला जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में देखा जाए तो 310 केल्विन होता है। और ये तीनों क्वेश्चन बीपीएससी हर साल घुमा कर पूछते रहता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। या तो बीपीएससी पूछे तो, या यूपीपीसी पूछे तो, या जीपीएससी पूछे तो, तीनों हर बार इस क्वेश्चन को पूछते रहता है। ठीक है, अगर इसको करेक्ट किया जाता है, आगे वाले इसमें देखने वाले हैं। अब देखिए इतना हमने न्यूमेरिकल पढ़ा, न्यूमेरिकल इतना हम जो बताए उसको आप क्लियर कर लेते हैं, तो यहाँ से 1 नंबर आप आराम से गेन कर सकते हैं। और कल एक क्वेश्चन बताया था आपको हम कि 95 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले, उसको आप लोग कमेंट में आंसर लिखिएगा। ठीक है, आप कुछ बताने वाले हैं कि किसी भी पदार्थ का जो ताप होता है, अधिकतम आज तक कोई नहीं बताया है, न्यूनतम तक फिक्स कर दिया गया है कितना तक हो सकता है, बाकी अधिकतम अभी भी कोई तक नहीं बताया है। अधिकतम बहुत अधिकतम आप अनंत है, कोई अभी तक उसको फिक्स नहीं कर पाया कि किसी भी पदार्थ का ताप इतना हो सकता है। अब देखिए न्यूनतम कितना बताया गया, आपका न्यूनतम
कितना बताया गया है 273.5 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में बोला जाए न्यूनतम, देखिए किसी पदार्थ का जो न्यूनतम ताप होता है इतना हो सकता है, या 0 केल्विन हो सकता है, ठीक है, 0 डिग्री केल्विन हो सकता है, इतना न्यूनतम हो सकता है। अधिकतम अभी तक कोई नहीं बताया। न्यूनतम इतना हो सकता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, परम ताप पे कहते हैं। क्या कहते हैं, परम ताप पे, परम शून्य ताप पे कहते हैं। अब देखिए परम शून्य ताप, इसी के बारे में हमने बता रहा था वहां से कि किसी पदार्थ का न्यूनतम ताप इतना हो सकता है -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन। अधिकतम अभी तक कोई नहीं बताया है, ठीक है। तो देखिए इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है कि परम शून्य ताप पे क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है। इसको देखिए किसी भी पदार्थ का अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है। हमने बताया किसी भी पदार्थ का अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं, कुछ भी हो सकता है, परंतु न्यूनतम ताप की क्या है, सीमा है। किसी न्यूनतम ताप की सीमा क्या सीमा है तो देखने वाले हैं। तो किसी भी पदार्थ का न्यूनतम ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे बताया हमने 273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन से कम नहीं हो सकता। कोई पदार्थ इतना से कम ताप, किसी पदार्थ कितना इतना डिग्री से कम ताप नहीं हो सकता। इतना आप क्या करिएगा, याद रखिएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं, जिसको आज हम लोग सेल्सियस कहते हैं। उसको पहले सेंटीग्रेड कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सेंटीग्रेड। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और आगे देखने वाले कुछ तापमापी के बारे में, लिक्विड थर्मामीटर, तापमापी को इंग्लिश में थर्मामीटर बोला जाता है। तो लिक्विड थर्मामीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लिक्विड थर्मामीटर के सबसे पहले पढ़ेंगे मरकरी के बारे में, यानी पारा के बारे में। तो पारा जो होता है, पारा आपका जो मरकरी होता है वह देखिए 39 जो जमता है पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। वो बोलता कितना पर है आपका 357 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, पारा वो बोलने लगता है। अब देखिए इसका सीमा कितना, जो ताप होता है, तापमान माप सकते हैं इसका, पारा से कितना तापमान माप सकते हैं, कितना कितना परास के बीच क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। उसका सीमा देखिए -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक आप पारा से किसी भी पदार्थ का माप सकते हैं, तापमान माप सकते हैं। लिखा है यहाँ पर ताप तक क्या कर सकते हैं, तापमान आप माप सकते हैं। आगे देखिए एल्कोहल, सबसे न्यूनतम ताप मापने के लिए ना पारा की जगह का चीज का प्रयोग किया जाता है, एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमने लिखा है कि निम्न ताप मापने के लिए पारा की जगह का चीज का प्रयोग किया जाता है, एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। जब पारा नहीं माप पाता है तो हम लोग कांचे का प्रयोग करते हैं, एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एल्कोहल क्या है, एल्कोहल -115 डिग्री पर ही क्या होने लगता है, जमने लगता है। -115 डिग्री सेल्सियस पे क्या होने लगता है, जमने लगता है। अब भाई इसका भी सीमा होगा, परास होगा, कितना तक ये क्या होता है, तापमान रह सकता है। इसका देखिए यहाँ -40 डिग्री सेल्सियस से -110 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो सकता है, यह तापमान क्या कर सकता है, माप सकता है। कौन, एल्कोहल। एल्कोहल पीने से आदमी भवराने लगता है। अब देखिए निम्न ताप मापने के लिए पारा की जगह का प्रयोग करते हैं, एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। इस बात का पकड़िएगा, याद रखिएगा। और सबसे भी बड़ी टॉपिक, डॉक्टर तापमापी क्या है, यानी डॉक्टर थर्मामीटर क्या है। जो हम लोग का शरीर का ताप होता है, किसी भी स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर का ताप होता है आपका 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमने यहाँ बताया हुआ है, यहाँ पर हमने बताया है। तो इस बात को क्या करिएगा, याद रखिएगा। फ़ारेनहाइट में बोले तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ऑप्शन में कोई दोनों में से एक दे सकता है। और ये दोनों आपका बात BBI है, बीपीएससी हर साल या बिहार दरोगा की तैयारी करते हो या NTPC की तैयारी करते हो तो ये क्वेश्चन आते रहता है। इस बात का ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो हम लोग शरीर का जो ताप होता है डॉक्टर तापमापी से किया जाता है। तो मानव शरीर के जो ताप के लिए कांचे का प्रयोग करते हैं, डॉक्टर तापमापी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए डॉक्टर जो तापमापी होता है, जो तापमापी होता है, अब डॉक्टर जो तापमापी होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस तक होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस से लेके आपका 43 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। डॉक्टर जो थर्मामीटर होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके आपका 43 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब देखिए, अब कहिएगा आप फ़ारेनहाइट में कहा जाए तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। अब कहिएगा सेल्सियस क्या है, फ़ारेनहाइट क्या है, केल्विन क्या है, रोमर क्या है, उस समय से आप बता रहे हैं। तो देखिए सेल्सियस का प्रयोग हम लोग करते हैं, अधिकतर सेल्सियस का प्रयोग हम लोग करते हैं। और देखा जाए फ़ारेनहाइट का प्रयोग तो ये लोग डॉक्टर लोग करते हैं, डॉक्टर लोग जो होते हैं फ़ारेनहाइट का प्रयोग करते हैं। और जो केल्विन होता है के, इसका वैज्ञानिक प्रयोग करता है। और रोमर जो होता है, बकलो लोग जो होता है ना, रोमर का प्रयोग करता है। इसका कहने का मतलब है कि रोमर का ही प्रयोग होगा ही नहीं करता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्लेटिनियम प्रतिरोध तापमापी। प्लेटिनियम प्रतिरोध तापमापी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए
इसके द्वारा जानते हैं -200 डिग्री सेल्सियस से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर सकते हैं आप ताप माप सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि प्लूटोनियम प्रतिरोध तापमापी से कितना कितना के बीच इसका परास होता है, तो -200 से लेके 1200 के बीच क्या होता है तापमाप होता है। कल हम लोग पढ़ने वाले गैस तापमापी क्या है, ठीक है, गैस थर्मामीटर, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसका पार्ट 3 आएगा और इसको आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करिएगा। ठीक है, ओके बाय।